दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से वर्धा शिक्षा योजना के बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य व आधारभूत सिद्धांत को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्धा शिक्षा योजना का जो है बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो 1937 में वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती समारोह जो था उसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हो रहा था। उसका सभापतित्व जो गांधी जी कर रहे थे। इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। गांधी जी ने अपने शिक्षा संबंधी विचार जो है इस सम्मेलन में व्यक्त किए थे। इसका हम उद्देश्य को देखेंगे, इस बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य को देखेंगे। इसमें जो उद्देश्य था आर्थिक उद्देश्य, उसके बाद नागरिकता का उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, त्रिविध विकास का उद्देश्य, सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। तो जो आर्थिक उद्देश्य है उसे हम देखेंगे। संपूर्ण शिक्षा का जो केंद्र शिल्प हाथ का काम हो और बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के जो है खर्च का कुछ पूर्ति किया जाए, और जब बालक बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर ले तब किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन वो कर सके, यानी कि वह खुद को स्वावलंबी बना सके। तो इस तरह से जो था बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य था। उसके बाद था नागरिकता का उद्देश्य। नागरिकता का उद्देश्य में जो है बालकों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो जो उसमें नागरिकता के सभी गुणों का विकास कर सके, जिससे वह शासन के प्रति उत्तरदायी और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सके। उसके बाद देखेंगे नैतिक उद्देश्य को। नैतिक उद्देश्य के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि छात्रों का चारित्रिक निर्माण शिक्षा में सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। अतः बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालक का नैतिक विकास करना होना चाहिए। उसके बाद सांस्कृतिक जो है उद्देश्य उसको देखेंगे। बालकों के शिक्षा में पाश्चात्य दर्शन से अपनी संस्कृति को भुलाने की प्रवृत्ति से बचने के लिए बुनियादी शिक्षा में सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देकर बुनियादी शिक्षा में भारतीय उद्योगों का जो आधारभूत स्थान दिया जाना चाहिए और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया जाए। उसके बाद है त्रिविध विकास का उद्देश्य। त्रिविध विकास के अंतर्गत बालक के सिर्फ मानसिक विकास पर बल न दे करके उसके शारीरिक आध्यात्मिक विकास पर भी पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बुनियादी शिक्षा में हो। गांधी जी ने कहा शिक्षा का अभिप्राय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो। इस तरह से जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास जो है वह त्रिविध विकास का के अंतर्गत आया। यही उसका उद्देश्य हुआ। इसमें के बाद देखेंगे सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धनवान और धनहीन के बीच अंतर को बांटकर सर्वोदय समाज की स्थापना करना। सर्वोदय समाज में श्रम का स्थान होगा, न कि धन का। समाज में घृणा और पृथकता की जगह पर स्नेह और सहयोग का स्थान होगा। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के द्वारा उनमें प्रेम, सहयोग, आत्मबलिदान, आत्मविश्वास आदि की भावनाओं को उजागर किया जाना जरूरी है। तो यह था बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य नागरिकता, नैतिक, सांस्कृतिक, त्रिविध विकास और सर्वोदय समाज की स्थापना। अब हम देखेंगे कि इसका आधारभूत सिद्धांत क्या था। बुनियादी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत को देखेंगे। इसके अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जनसाधारण की शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, हस्तशिल्प, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक श्रम को देखेंगे। तो जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है उसके अंतर्गत गांधी जी ने भारत के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। जनसाधारण की शिक्षा। भारत में बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम सिद्धांत जनसाधारण को शिक्षित बनाना है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। जनसाधारण को इससे अगर जनसाधारण अशिक्षित रहता है तो यह पाप है और यह कलंक है।
उसके बाद है स्वावलंबी शिक्षा को देखेंगे। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को स्वावलंबी होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय शिल्प ज्ञान होना चाहिए, जिससे शिक्षा में जो धन लगाया गया हो वह प्राप्त हो जाए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार मिल सके। तो इस तरह से स्वावलंबी शिक्षा से लाभ होगा। उसके बाद है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का जो माध्यम हो बुनियादी शिक्षा का, वह मातृभाषा हो। बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं हो और मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। हस्तशिल्प को देखें। हस्तशिल्प में क्या है कि बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प का जो है केंद्रीय स्थान हो और सभी विषय उसी के माध्यम से दी जाए, यानी कि जो हस्तशिल्प है वह प्रमुख होना चाहिए और बाकी विषय उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक शिक्षा को देखेंगे। बुनियादी शिक्षा के द्वारा ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें स्वार्थ एवं शोषण विहीन हो। ऐसा समाज हो जिसमें स्वार्थ एवं शोषण विहीन हो, ये दोनों का सर्वथा अभाव हो। प्रेम, स्नेह एवं न्याय पर आधारित समाज हो तथा सत्य, अहिंसा इसका समाज का जो है मूल मंत्र हो। तो बुनियादी शिक्षा इस तरह से मिलना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे शारीरिक श्रम को। तो बुनियादी शिक्षा में शारीरिक श्रम से क्या था, हस्तशिल्प कराया जाए, मतलब हस्तशिल्प होगा तो शारीरिक श्रम होगा, और जब शारीरिक श्रम हस्तशिल्प के द्वारा शारीरिक श्रम होगा तो इससे बालकों को जो है शिक्षा का खर्च निकल आएगा और व्यवसाय का प्रशिक्षण उसे हो जाएगा, वह व्यवसाय से जो है सीख जाएगा और इससे क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास की भावना भी जगेगी और बाद में शारीरिक श्रम के प्रति उसका लगाव रहेगा। तो ये शारीरिक श्रम था। तो ये बुनियादी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत था। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जनसाधारण की शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, हस्तशिल्प की शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और शारीरिक श्रम। ये बुनियादी शिक्षा का जो है नगरों की अपेक्षा गाँव में ही यह अधिक उपयुक्त हुआ। ये जो सिद्धांत है वह नगरों की अपेक्षा गाँव में अधिक उपयुक्त हुआ था और शिक्षा में जो है उत्पादन पर अधिक बल दिया गया। शिक्षा का केंद्र न होकर के उद्योग का केंद्र बन गया यह था। कताई, बुनाई, धुनाई से क्या हुआ कि प्राचीन उद्योग को ही महत्व दिया गया और नई उद्योग धंधों को। अगर आपको इसका कुछ दोष पूछे तो ये सब आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।